अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र पाशा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, वक्त बदलने के साथ साथ हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जहां सोच बदली है वहां फ़ैशन को भी काफ़ी पजीराही मिली है और मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमने अपनी तहजीब और इस्लामी इक़दार को बहुत पीछे छोड़ दिया है। यही वजह है कि हमारे माशरे में बुराई आम हो रही है और हर मसला फ़र्द वाहिद का हो चुका है। आप किसी पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो वो आपका भाषण बंद करवा देगा। मॉडर्नाइजेशन और हर हाथ में मोबाइल बर्बादी की असल वजह है। नई नस्ल ऐसे ऐसे फैशन कर रही है कि हमसे पुरानी नस्ल देखकर शर्म से मर जाए। लड़कियां फैशन और मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हया की चादर उतार चुकी हैं, जिसकी वजह से माशरे में बेहयाई और उरियानी आम हो चुकी है और इस सब में बैरूनी ताकतों का बहुत बड़ा किरदार है। औरतों के नामुनासिब लिबास को दिफा करने वालों की तिलमिलाहट के पीछे एक तो फैशन इंडस्ट्री खरबों रुपए सरमायाकारी कर रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री ने अपने करिंदों को ये टास्क सौंप रखा है कि जो ही कोई औरतों के मुख्तसर या बेहुदा लिबास पर तनकीद करे तो फौरन ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए जाएं और उसे खामोश करवा दिया जाए। कहीं कोई मजहबी या मशरकी इक़्तिदार के हवाले से औरतों के डिसेंट या बेहयाई के लिबास पर बात करे तो उसको विक्टिम ब्लेमिंग का इल्ज़ाम लगाकर ऐसा दावा बोला जाए कि आइंदा कोई लिबास पर कोई बहस ना कर सके। इस जारहाना पॉलिसी की वजह से वो ऐसा साजगार माहौल पैदा करना चाहते हैं जिसमें फैशन इंडस्ट्री का कारोबार भी चलता रहे और इनकी आलमी कुव्वतों के एजेंडे की तकमील भी हो सके, जो हमारे हया के किले को तबाह बर्बाद करते जा रहे हैं। और वक्त के साथ साथ वो पूरी कुव्वत से इस पर हमला आवर भी हो चुके हैं। ख़वातीन के लिबास पर मर्दों के रद्द अमल के बारे में हमारे मुल्क के कई काबिल एतमाद इदारे सर्वे कर चुके हैं और इनकी सर्वे की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, जिनके मुताबिक 90% मर्दों का कहना है कि नामुनासिब लिबास में औरतों को देखकर हमारे जज्बात मुश्तिल होते हैं। 70% मर्दों ने इकरार किया है कि तलीमी इदारों और दफ्तरों में दुपट्टों से बेनियाज लड़कियों और औरतों को देखकर हमारे जज्बात बेकाबू होने लगते हैं और फिर हम उन पर आवाज़ भी कसते हैं, सीटियाँ भी बजाते हैं। बाहिजाब औरतों को देखकर कभी जज्बात नहीं मचलते बल्कि दिल पर उनका रौब तारी हो जाता है। घरेलू मुलाजमीन के हाथों कत्ल होने वाली औरतों के बारे में तफ्तीशी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 80% केसों में नौजवान मुलाजिम घर की खवातीन को नीम अरियां हालत में देकर दरिंदे बन जाते हैं और ज्यादती करके इन्हें कत्ल भी कर देते हैं। यहाँ सीना डांपने वाली कुरानी अहकामात की हिकमत वाज़िया हो जाती है। इंसानों के खालिक से ज्यादा इंसानी जज्बों से बाखबर कौन हो सकता है। रब्बे जुल जलाल हुक्म देते हैं, ए नबी मोमिन औरतों से कह दो अपनी नज़रें बचा कर रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपना बनाव सिंगार ना दिखाएं, अपने सीनों को अपनी ओढ़नियों के आंचल में डाले रखें। खालिक हकीकी ने औरत को जिस्मानी हुस्न और कशिश अता की है, मगर इसकी इज्जत और असमत की तहफ़्फ़ुज़ का मौसर इंतज़ाम भी किया है। सबसे पहले मर्दों की आंखों पर पहरा लगा दिया कि वो औरत के जिस्म को निगाह भर के नहीं देख सकते। नाजरीन, मगर औरतों के बेहुदा लिबास को बिल्कुल बरी ज़िम्मा करार देना ज़हनी बददियांती होगी। नामुनासिब लिबास जिनसी ज़्यादती की वाहिद वजह नहीं, मगर ये एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर भी हो सकता है। नाजरीन, जापान और दीगर तरक्की याफ्ता मुल्कों में जिस तरह प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती तदाबीर बताई जाती हैं, बोल्ड ड्रेसेस पहनने से गुरेज भी शामिल है। चीन में नौजवान लड़कियों को ये कहावत सुनाई जाती है कि गोश्त डांप कर रखें वरना इन पर मुंह मारने के लिए कुत्ते और बिल्लियां पहुंच जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जिनसी ज्यादती की बहुत सी वजूहात हैं। कई साइको पेशेंट भी इस जुर्म में मुलविस हैं। ऐसे नफ्सियाती मरीजों में मदरसे के मौलवी भी शामिल हो सकते हैं। हॉलीवुड का मरूफ डायरेक्टर भी शामिल हो सकता है, जो बेतहाशा एंटरटेनमेंट के बावजूद 100 से ज्यादा औरतों के साथ जिनसी ज्यादती कर चुका है। बानियाने पाकिस्तान अल्लामा इकबाल और कायद आज़म आला तलीम याफ्ता और रोशन ख्याल लोग थे, मगर वो भी मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क, मुस्लिम तहजीब व तमद्दन की बका और हिफाजत के लिए हासिल करना चाहते थे। अगर वो आकर आज अपनी आंखों से देख लें कि जिस तरह पाकिस्तान का वो ख्वाब देख रहे थे और जिस पाकिस्तान के लिए लाखों बहनों और बेटियों की इज्जतें कुर्बान हुई, उस पाकिस्तान से हम जैसे ज़हनी गुलामों ने मुस्लिम तहजीब का जनाजा निकाल दिया है। यहाँ एहसासे कमतरी का शिकार मुसलमान बेटियाँ और बेटे वही लिबास पहनते हैं जो यूरोप में गैर मुस्लिम औरतें पहनती हैं, और इनके पाकिस्तान के टीवी चैनल्स वही बेहुदा प्रोग्राम चलाते हैं जो दिल्ली और मुंबई में चलते थे, तो वो ये सदमा कभी बर्दाश्त ना कर सकेंगे।
ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اوریانی ماڈرنزم نہیں ہے، کم لباس اور بے حیائی جدید دور کی ایجاد نہیں ہے، یہ تو صدیوں پرانے دور جاہلیت کا کلچر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب سے پہلے عورتیں میلوں اور ٹھیلوں میں عریاں پھرتی تھیں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی بے لباس ہو کر کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جب ایک نئی اور بہترین تہذیب کا تحفہ دیا تو عورتوں کو حیا کے جوہر سے آشنا کیا۔ خالق کائنات نے انسانوں کے حقوق، رہن سہن، شادی، طلاق، وراثت، حقوق، لباس کے بارے میں واضح احکامات دیے ہیں۔ اگر ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور اس حیثیت سے اپنی شناخت کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی ماؤں اور بہنوں اور ساتھ ہی ساتھ بیٹیوں کو اسلامی تہذیب کے بارے میں بتانا ہوگا۔ ماڈرنائزیشن کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوپٹہ لیے بغیر گھر سے باہر نکلیں اور جنسی زیادتی کا شکار ہونے کے بعد اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی عزت کو رسوا کر دیں۔ اس معاشرے کو سدھار کی ضرورت ہے اور یہ سدھار ہم اپنے گھر سے شروع کریں گے۔